बहुत सारे लोग कहते कि हम अगर इंडिया से जंग हुई तो हम तैयार हैं। हकीकत यह है कि हमारी कौम को अंदाजा ही नहीं है कि तैयारी कहते किसको है। मरियम, पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा है? लेकिन सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, हम मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं। लाल कौम ने टोपी जो को क्या हो गया? पिछली कई दहाइयों से जो हमने हिमाकतें और गलतियां की हैं, हमने जो पहले 25 साल में हिमाकतें की थी उसकी सजा 71 में हमें लगी। दावा जफर हिलाली साहब ने किया क्या है? उन्होंने दावा यह किया है कि एज आई हैड समराइज्ड, इंडिया एग्रीड टू अ 12 डेज सीज फायर ओनली टू रीग्रुप, रीस्टॉक एंड रीअसेस टारगेट्स। बहुत सारे लोग कहते कि हम अगर इंडिया से जंग हुई तो हम तैयार हैं। हकीकत यह है कि हमारी कौम को अंदाजा ही नहीं है कि तैयारी कहते किसको है। हमारी कौम बिल्कुल तैयार नहीं है। आने वाला वक्त मुश्किलात का दौर है। आपने अमेरिका के हालात देख लिए हैं ना? जो कुछ ये कोरोना के बाद करने जा रहे हैं पूरी दुनिया में, ये सिर्फ जंगों की तरफ जा रहा है। मैं फॉल्स अलार्म नहीं रेज कर रहा हूं, खौफजदा नहीं कर रहा आपको। मैं आपको मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहने का कह रहा हूं। आप अगर मैसेंजर को, डाकिए को गोली मार दें कि खत में कोई अच्छी खबर नहीं है, तो जहालत तो फिर आपकी हुई ना यार। अल्लाह इस पाकिस्तान का मुहाफिज हो। लेकिन सच्ची बात मैं बता रहा हूं, हम मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं। कौम ने जो पिछली कई दहाइयों से जो हमने हिमाकतें और गलतियां की हैं, हमने जो पहले 25 साल में हिमाकतें की थी उसकी सजा 71 में हमें लगी। यही पाकिस्तान था ना, यही आर्मी थी, यही ISI थी, यही जजेस थे, यही हुकूमत थी, यही निजाम था, यही ब्यूरोक्रेसी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, यार, नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान टूट गया। इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी टूटेगा नहीं, लेकिन नुकसान हम बहुत उठाएंगे, क्योंकि आज एक मुक्तिबानी नहीं है। आज हमारे पास पाकिस्तान का कोई सूबा नहीं है जहां पर एक बड़ी बगावत ना बैठी हुई हो। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आजाद कश्मीर से लेकर सरहद बलूचिस्तान, कराची, पंजाब में शायद मुसल्ला बगावत ना हो, लेकिन यहाँ पे ये जो नवाज शरीफ के हिमायती है ना, अस्तगफुरुल्लाह, सियासी जमातों के ये हिमायती, ये पाक फौज की दुश्मनी में, पाकिस्तान की दुश्मनी में इतना आगे जा चुके हैं कि ये ऐन खतरे के वक्त पाकिस्तान की पुष्ट में खंजर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो आपने वीडियो देखी, ये जो लाल टोपी है, इसके कहने का ये मतलब है इस बार कि भारत पाकिस्तान पर फिर से अटैक करने वाला है। और इसी टेंशन में ये लाल टोपी घर बार छोड़कर जंगल में पहुंच चुका है। पाकिस्तानी कौम को सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमें घास खा के रहना है, पानी तो वैसे भी हमें नहीं मिलने वाला है। तो अगर मान लो भारत अटैक करता है पाकिस्तान पर, तो हम जंगल में रह के कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, वो ये पाकिस्तानी कौम को सिखा रहा है। मतलब इसके हिसाब से बिल्कुल 100% तय है कि भारत इस पर जस्ट ही अटैक करने वाला है। और जब भारत इस पर अटैक करेगा तो भारत पहले फोन करेगा लाल टोपी के पास कि हम अटैक करें। ये कहेगा जी हुजूर अटैक कर दो। इसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। क्या बात है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपने ध्यान दी होगी, वैसे मैंने तो कभी नहीं देखी, क्योंकि मैंने इसको हमेशा लाल टोपी लगाए हुए देखा और उसी नाम से फेमस भी है। लेकिन आज जब मैंने इसे देखा तो हम शॉक्ड रह गए कि मतलब जिस तरह से हमने पाकिस्तान का हाल बना दिया है, पूरा साफ चट्टान, वैसे ही इसका भी वही हाल है। उजाड़खंड, बिल्कुल चट्टान, बिल्कुल टकला, हल्की खोपड़ी है तभी बकवास करता है। और रही बात तुम्हारी कौम ना पहले तैयार थी, ना अब तैयार है, और ना ही आगे आने वाले टाइम में तैयार होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान जैसा देश
जो कुत्ते का मैप, कुत्ते जैसा आकार का मैप है, वो रहेगा भी मैप में। पाकिस्तान नक्शे से गायब होगा। वही फौज थी, वही अदारे थी, ये था वो था, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान का सत्यानाश। और यही होना था, पाकिस्तान का यही हाल होना था। और रही बात पाकिस्तान के टूटने की, तो पाकिस्तान टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, 101% टूटेगा। इस बार भी टूटेगा, बलूचिस्तान बनेगा। बलूचिस्तान ने इसके लिए ऐलान भी कर दिया है। लगता है लाल टोपी को भी पता नहीं है। मरियम, पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा है? भारत ने वहां पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया और कोई मिस्र का जहाज जो है वो लैंड किया और बाकायदा उसकी वो लैंडिंग जो है वो मुतलका जो एविएशन का डाटा वाली वेबसाइट है वहां पे नजर आ रही है। और अमेरिका से कोई चीज आई है वो नजर आ रही है। तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए। इनका जो है ना, वो जब दूसरे के लिए कब्र खोदता है ना कोई, तो उसकी कब्र पहले तैयार होती है। तो ये भारत के लिए परमाणु कब्र खोद के बैठे हुए थे, उसमें खुद मेरे को लगता है गर्क हो जाएंगे। अब पाकिस्तानी सेना ने जो किराना हिल्स के पास का एरिया है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया है। जंग के अंदर शामिल होकर उन्होंने जंगबंदी करवाई, यह मामला कुछ और है। इसको मैं कभी दोबारा के लिए छोड़ देता हूं। ये अभी इस पर मजीद बात करना हमारे मुल्की वकार और मुल्की इंटरेस्ट में नहीं है। और ये तुम्हारी नपुंसक और नकारा और नालायक और निकम्मी फौज है, ये कौवे ही हैं। और अगर कौवे इस बार भी मरे हैं तो 11 नहीं, बहुत कौवे मरे हैं। और न्यूक्लियर के हवाले से मैं कुछ बताना चाहूंगा कि ये क्रिस्टल फिलिपो हैं, ये कहती हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन नॉर्थ में यानी ईस्ट नॉर्थ में, जहाँ पे पंजाब में फैलता जा रहा है, क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। इसलिए वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के उन इलाकों में चाहिए कि जमीन के अंदर जो कुएं का पानी होता है वो पियो, दरियाओं का पानी ना पियो, इसलिए कि जो दरियाओं से पानी आ रहा है उसमें रेडिएशन शामिल हो गई है, जिससे कैंसर हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ कैन फूड होती है ना, जो कैन में, वो खाएं, या पैकेज जो पहले से पैकेट हैं उनमें से खाएं। वेजिटेबल और गोश्त और ये सब जो खुला होता है उसमें रेडिएशन के पूरे चांस हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं लगातार कई दिनों से सोशल मीडिया पर, कई दिनों से पाकिस्तान के न्यूक्लियर रेडिएशन की खबरें आ रही हैं। खबर ये भी आ रही है कि जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिससे कि पाकिस्तान के परमाणु इलाकों को नुकसान पहुंचाया और एक रेडिएशन हुआ। इसका असर ये हुआ कि जो पाकिस्तान के लोग थे वो बीमार होने लगे, जिसके बाद सीज फायर किया गया, जिसको आप अच्छे से जानते हो। उस सीज फायर को पाकिस्तानी अपनी जीत बता रहे हैं। अमेरिका ने तुरंत कंट्रोल में लिया। अमेरिका के विमान पाकिस्तान पहुंचे रेडिएशन देखने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक हुए भारत पर, उनसे भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब बारी भारत की आई तो पाकिस्तान में शिव तांडव देखने को मिला। वो शिव तांडव जो बिल्कुल खंडहर बना दिया। मतलब जो ये न्यूक्लियर रेडिएशन की जो खबरें आ रही हैं, ये दोस्तों किस हद तक सही हैं इसका तो कोई क्लियर मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया पर इसकी बात हो रही है, जिस तरह से वहाँ के जो आसपास के जो गांव हैं खाली करा दिए गए हैं, इससे ये तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। लेकिन अगर ये न्यूक्लियर रेडिएशन की बात सही है तो सोचो ना कि खुद सोचकर कितना अच्छा फील होता है, इतनी खुशी मिलती है। खुशी इस बात की मिलती है कि जो पाकिस्तान में छोटा छोटा बच्चा हर वक्त न्यूक्लियर अपनी जेब में डालकर घूमते थे, ये न्यूक्लियर की धमकियां दिया करते थे, वही न्यूक्लियर आज इनकी गले की हड्डी में फंस गया है, जान पर बनाई है। और ये देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। कहते हैं ना, जब दूसरों के लिए कोई गड्ढा खोदता है तो उसके लिए पहले ही तैयार होता है।